हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कश्मीरी मसाला चिकन करी कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे चिकन रोगनी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप इस रेसिपी को एक और ट्राई कर लोगे ना तो बहुत बार इसी रेसिपी से चिकन बनाना पसंद करोगे। और आप ग्रेवी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg 300 ग्राम बीफ बोन चिकन लिया है और चिकन को मैंने नमक वाले पानी से अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लिया है और बड़े पीसेज हैं उनमें मैंने कट लगा दिए हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है और 1.5 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है। कश्मीरी मिर्च पाउडर जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, कलर बहुत ही बेहतरीन आता है इससे। अच्छी तरह से आपने चिकन को नमक मिर्ची और हल्दी के साथ मिक्स कर लेना है, अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। और मैरिनेट करके रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको कोई रेस्ट नहीं देनी है। इसके बाद हम इसको ना फ्राई करेंगे, तो बहुत तरीका बताता हूँ कैसे आपने इसको फ्राई करना है। देखिए अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लगन लिया है और उसमें 100 ml सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल को आपने धुआं निकलने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तभी इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो पाती है। फिर आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। तो ठंडा करने की जरूरत नहीं है ऑयल को, आपने गर्म तेल के अंदर ही चिकन डाल देना है, क्योंकि जब हम चिकन डालेंगे ऑयल का टेम्परेचर जो है अपने आप ही कम हो जाता है। और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है यहाँ पे, और मीडियम टू हाई फ्लेम में चिकन को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है, चिकन एक तो सॉफ्ट और जूसी तो बनता ही बनता है, दूसरा जब हम इसको ग्रेवी में पकाते हैं ना पीसी नहीं टूटते हैं उसके। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट के बाद आप इसको पलटी कर दीजिए। तो पूरी तरह नहीं आपने चिकन को पकाना है, सिर्फ आपने चिकन को 30 से 35% तक ही कुक करना है फ्राई करते टाइम में। और ये देखिए आप देख सकते हैं चिकन के बाहर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और जो लेग पीस है उसने हड्डी को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद आप चिकन को निकाल लीजिए और अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो ऑयल है उसको आपने लगन के अंदर ही निकलने देना है यहाँ पे। और इस ऑयल में ही अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम प्याज लिया था, जिसको एकदम बारीक काट लिया है। आप स्लाइस काटना चाहें प्याज को स्लाइस भी काट सकते हैं। और उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज भी ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हल्का सा सुनहरा कलर लाना है अपने प्याज के अंदर। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद आप इसमें 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक की क्वांटिटी आपने कम रखनी है पेस्ट बनाते टाइम, लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पेस्ट भी हमारा पक चुका है। 1 छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और इसके साथ में 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। एकदम लो फ्लेम में आपने मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जो जलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं। तो 150 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे जिनको पीस के डाला है। 1 छोटा चम्मच साथ में नमक भी ऐड कर देते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक पकने के बाद टमाटर जो है अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें, तभी इनका कच्चा टेस्ट जो है खत्म हो पाता है। और 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ पाउडर ऐड किया है। सौंफ पाउडर से कश्मीरी चिकन में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये देखिए टमाटरों ने यहाँ पे पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया और हमारा जो मसाला एकदम ड्राई हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें दही ऐड करना है। तो 150 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड किया और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी चिकन की ग्रेवी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और अगर आप दही नहीं खाते हैं चिकन के साथ में तो इसको स्किप कर दीजिए। टमाटर थोड़े से आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो दही को भी अच्छी तरह से पकाना है आपने, तब तक पकाना है जब तक दही भी पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे, तभी दही का अपना जो टेस्ट होता है ना वो खत्म हो पाता है। तो देखिए हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है, क्योंकि अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अगर एकदम ड्राई मसाले में चिकन ऐड कर देंगे उससे क्या होगा, चिकन अच्छी तरह से भून नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा पानी डालना है आपने पहले, फिर आपने इसके अंदर जो फ्राई किया चिकन रखा था वो भी ऐड कर देना है यहाँ पे। और अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में कम से कम 5 मिनट तक आपने चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, तभी चिकन के अंदर तक ना मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है ग्रेवी में। तो कम से कम 5 मिनट तक चिकन को जरूर भूनिएगा यहाँ पे। तो ये देखिए
हमारा जो मसाला एकदम ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छी तरह से भून चुका है, फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, क्योंकि अभी 10 ही मिनट हुए हैं चिकन को पकते हुए। चिकन को पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ पानी को मिक्स कर लेते हैं और गर्म पानी का यूज़ करना है आपने, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से एक तो ग्रेवी का टेस्ट है वो खराब हो जाता है, चिकन भी थोड़ा हार्ड बनता है। तो अच्छी तरह से देखिए लगन को साफ कर लेते हैं जो साइडों में ग्रेवी चिपकी है, और इसके बाद आपने चिकन को ना ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके इसको कम से कम 10 मिनट तक पकने दीजिए। 10 मिनट में आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ चिकन को पकते हुए टोटली 20 मिनट हो चुके हैं। तो 20 मिनट के बाद अपने चिकन को ना एक बार चेक कर लेना है कि चिकन के पीसेस अंदर तक पके हैं नहीं पके हैं, और बड़ा सा पीस चेक करना है, क्योंकि छोटे पीसेस तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो इसके बाद आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है, 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। होममेड गर्म मसाला पाउडर का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास मार्केट वाला गर्म मसाला हो तो आपने उसको मसालों के साथ ही पका लेना है। और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। देखिए इस तरह से मसल के डालिए कसूरी मेथी को, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपने ग्रेवी में नमक मिर्ची वगैरह टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर रोगन लाना है, रोगन कैसे लाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर से कवर कीजिए, 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आपने चिकन को पकने देना है। जैसे आप चिकन को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे ना, तो ग्रेवी के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल आ जाता है। और एक बात, साथ साथ में चिकन को आपने सर्व नहीं करना है, कम से कम 10 मिनट तक आपने चिकन को इसी ग्रेवी में छोड़ना है। उससे क्या होगा, जो ब्रेस्ट के पीसेस है ना वो मसालों के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, और नमक मिर्ची का टेस्ट सारे पीसेस के अंदर तक जाता है।